Subject is operating system and our topic is concurrency in operating system. So as we have already discussed that concurrency is the execution of the multiple instruction sequences at the same time. मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस का सेम टाइम पे, यानी या फिर मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस, या फिर कहें हम मल्टीपल प्रोसेसेस का सेम टाइम पे एक साथ एग्जीक्यूशन, मल्टीपल प्रोसेस का एक साथ एग्जीक्यूशन, या फिर हम कहें मल्टीपल प्रोसेस का एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम में एग्जीक्यूशन को हम कॉन्करेंसी कहते हैं. तो कॉन्करेंसी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम. ठीक है, हर प्रोसेस के अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो या तो हम ये भी कह सकते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन, या फिर मल्टीपल प्रोसेस का सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन हमारा क्या कहलाता है, कॉन्करेंसी कहलाता है. अब कॉन्करेंसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन कॉन्करेंसी? क्योंकि जब आपके मल्टीपल प्रोसेसेस आपके सिस्टम के अंदर बढ़ जाते हैं, प्रोसेस का नंबर आपके सिस्टम के अंदर बढ़ जाते हैं और रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, तो आपको मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फर्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज. पहले ग्लोबल रिसोर्सेज की शेयरिंग. ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती है, रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं. तो अगर हम कॉन्करेंसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसा कि होता ही है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा आपके प्रोसेस एट ए टाइम होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और प्रोसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में. तो आपको रिसोर्सेज को, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको n नंबर ऑफ प्रोसेस के अंदर शेयर करना होता है. अब ये रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? फाइल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑल आर द रिसोर्सेज, CPU, ऑल आर द रिसोर्सेज ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रिसोर्सेज की शेयरिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज इज डिफिकल्ट. रिसोर्सेज की शेयरिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. दूसरा, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन उसे कहते हैं ताकि हर प्रोसेस को समान तरीके से रिसोर्स मिले. तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू मैनेज रिसोर्सेज ऑप्टिमली. तो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली मैनेज करने का में दिक्कत आती है, परेशानी आती है ठीक है. तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज रिसोर्सेज ऑप्टिमली when we are using concurrency in operating system. ठीक है, locating the channel, it is difficult to lock the channel and prevent it used by other processes. देखिए, किसी भी रिसोर्स को हम लॉक नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि किसी रिसोर्स को हम लॉक कर दें. कॉन्करेंसी के दौरान होता क्या है कि जब मल्टीपल प्रोसेस बढ़ते हैं, रिसोर्स लिमिटेड है, तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक क्रिएट होते हैं. ठीक है, हमें करना क्या होता है, हमें एक इस तरीके की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस तरीके की एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करनी होती है ताकि हमारे रिसोर्सेज भी इजीली शेयर हो और सिस्टम में डेडलॉक भी क्रिएट ना हो. ठीक है, तो इससे क्या होता है, सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो हम एक तरीका ये भी था कि किसी रिसोर्स को लॉक कर दिया जाए ताकि दूसरा प्रोसेस एट ए टाइम उसे यूज़ ना कर पाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक प्रोसेस को अगर एक रिसोर्स को अगर एक प्रोसेस के लिए लॉक कर दिया गया, तो दूसरा प्रोसेस को वो रिसोर्स दूसरा प्रोसेस के द्वारा वो रिसोर्स यूज़ ही नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को जिसे हम कहते हैं लोकेटिंग द चैनल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट. ओके, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कॉन्करेंसी के दौरान जब मल्टीपल एग्जीक्यूशन होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में तब आती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको दूर नहीं किया जा सकता. वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं. ठीक है, तो इन डिफरेंट, और होता यही है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉर्मली कॉन्करेंट बिकॉज मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय द सिंगल प्रोसेसर एट द सेम टाइम. ठीक है, तो ये होता है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, जिनमें से एक है सेमाफोर, जिसका यूज़ करके हम कॉन्करेंसी के दौरान रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं कॉन्करेंसी की. ठीक है, तो कॉन्करेंसी तो आप चाहें या ना चाहें आपके सिस्टम के अंदर बन ही जाती है. ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस होते ही होते हैं.
ठीक है, वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर बात करें तो एडवांटेजेस है, पहला रनिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस। कॉन्करेंसी के कारण आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को सेम टाइम अपने सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं। ठीक है, जितनी एप्लीकेशंस हैं यानी उनके करस्पॉन्ड उतने ही प्रोसेस आपके मेमोरी में चल रहे हैं। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉन्करेंसी की वजह से आप रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यानी सेम टाइप पे मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। बेटर एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, अगर आप कॉन्करेंसी इंप्लीमेंट करते हैं तो सारे प्रोसेस को आपको टाइम देना होता है और आपका एवरेज रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, किसका, CPU का। ठीक है, दूसरा बेटर परफॉर्मेंस, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप कॉन्करेंसी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्करेंसी की। तो ड्रॉबैक ऑफ कॉन्करेंसी इज इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट मल्टीपल एप्लीकेशंस वन अनदर। ठीक है, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस जब आपकी रन हो रही होती हैं तो उनको एक दूसरे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशन से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ऑल आर यूजिंग द रिसोर्सेज। एडिशनल परफॉर्मेंस ओवरहेड एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, एडिशनल परफॉर्मेंस ओवरहेड और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, समटाइम्स टू मैनी एप्लीकेशंस कॉन्करेंटली लीड्स टू सेवरली डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, जब आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब इश्यूज ऑफ कॉन्करेंसी, सम ऑफ द इश्यूज कम्स इन द ड्यूरिंग द कॉन्करेंसी इम्प्लीमेंटेशन इज, फर्स्ट वन इज नॉन एटॉमिक ऑपरेशंस दैट आर नॉन एटॉमिक बट इंटरप्टेबल बाई मल्टीपल प्रोसेसेस कैन कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमारे ऑपरेशंस नॉन एटॉमिक होते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉन एटॉमिक मीन्स, ठीक है, यानी मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन वो इंटरप्टेबल हैं। ठीक है, उनको इंटरप्ट किया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, रेस कंडीशंस, जब आपके सेवरल प्रोसेस गेट्स टू ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहिए या रिसोर्स कह लीजिए, जब कई प्रोसेस एक से ज़्यादा रिसोर्स को के पीछे या रिक्वेस्ट करें तो वो रेस कंडीशन कहलाती है। तो इसके अंदर कॉन्करेंसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम रेस कंडीशंस भी आती हैं क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेस एट ए टाइम एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ब्लॉकिंग, प्रोसेस कैन ब्लॉक वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज। ठीक है, जो प्रोसेस इसमें ब्लॉक भी होते हैं। प्रोसेस ब्लॉक कब होते हैं, जब एक प्रोसेस ऑलरेडी किसी दूसरे रिसोर्स को दिया गया है और दूसरा प्रोसेस भी उसको यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में यानी ब्लॉक स्टेट में डाल दिया जाता है। स्टारवेशन, इट अकर्स व्हेन टू प्रोसेस डज नॉट ऑब्टेन प्रोग्रेस, यानी स्टारवेशन एक ऐसी, देखिए डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, रोड ट्रैफिक जैम हो जाता है, कोई भी व्हीकल आगे मूव नहीं कर सकता, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो उनको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, उनको रिसोर्स मिल ही नहीं रहा है, बाकी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूट होकर के चले जा रहे हैं लेकिन कुछ प्रोसेस वहाँ पर वहीं पर रुके हुए हैं। जैसे रोड में जहाँ पर तुम खड़े हो, तुम्हारा ट्रैफिक साइड का तुम्हारी साइड वाला ट्रैफिक रुका हुआ है और दूसरी साइड वाला ट्रैफिक चल रहा है, तो ये वो कंडीशन होती है स्टारवेशन, जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं और रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वो कंडीशन होती है स्टारवेशन। और डेडलॉक वो कंडीशन होती है प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड, नाइदर कैन प्रोसीड टू एग्जीक्यूट, इसमें सारे प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उस कंडीशन को कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, लेकिन स्टारवेशन में कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जिनको रिसोर्स मिल ही नहीं रहे हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हम स्टारवेशन। और डेडलॉक को कहते हैं कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। ठीक है, जैसे रोड पूरी कंप्लीटली जब ट्रैफिक जैम हो जाता है तो उस कंडीशन को आप कंपेयर कर सकते हो डेडलॉक से। लेकिन स्टारवेशन वो कंडीशन है जहाँ पर एक साइड का ट्रैफिक चल रहा है, दूसरी साइड का ट्रैफिक चल ही नहीं रहा है। टू वे रोड होती है तो एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, दूसरी साइड का ट्रैफिक चल ही नहीं रहा है, तो उसको कह सकते हो आप स्टारवेशन। ठीक है।